साइंटिस्ट बोधी का कहर। तुम्हारे सारे प्यारे हार गए और अब तुम्हारा खेल भी खत्म बोधी। मेरा खेल तो अभी शुरू हुआ है, मैं क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। अभी मजा चखाता हूँ इन विचर्स को। क्या हुआ तुम लोगों को? पता नहीं, हम खुद को छुड़ा नहीं पा रहे। इस साइंटिस्ट बोधी ने पकड़ लिया है हमें। इसका कोई असर नहीं हो रहा है इस जाल पे। तुम पीछे देखो, वो लोग लड़ने आ रहे हैं। पहले अंसी निपटो। क्या अबू, एक एलियन लड़की की लात खा के लेट गए तुम दोनों? वो कोई मामूली किक नहीं मारी, ऐसा लगा कि किसी ने 100 किलो की लात मारी है। उसकी किक में कुछ चेंज किया है बोधी ने। हाँ सही कहा। तुम्हें क्या लगता है सुपर पावर्स सिर्फ तुम में है? हम भी सुपर पावर कभी भी किसे भी दे सकते हैं। यही सोच रहे हो ना कि यहाँ अपने अंत तक कैसे पहुँच गए? हानि, जैसे कि तुम्हारी सारी बातें सुन के मैं ये समझ पाया हूँ कि वो साइंटिस्ट बोधी जो भविष्य से है किसी भी कीमत पे नहीं रुकेगा, और अब जब हम सब साथ हैं तो वो कुछ बड़ा और भयानक सोच रहा होगा हमारे साथ करने के लिए। हाँ, इससे पहले ही कि वो हम पे हमला करे, हमें उससे निपटना होगा और ये लड़ाई खत्म करनी होगी हमेशा हमेशा के लिए, ताकि हम भी अपने वक्त में जाके अपनी जिंदगी जी सकें। लेकिन हम क्या करें, और हमारा हमला किस तरह का होना चाहिए? मैं अभी भी कह रहा हूँ, तुम लोग उसे अपने आप ही हरा सकते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास अबू का जादुई बॉल भी है। उसने इसे कभी सोचा भी नहीं था, इसलिए तुम अब तक उससे एक कदम आगे रह पाए हो और अब तक उससे हर लड़ाई में जीत पाए हो। इसी का तुम्हें फायदा उठाना चाहिए। साइंटिस्ट एल, मैं आपकी बात समझ गई, लेकिन ये तो अटैक में काम आएगा ना? फिलहाल हम विचेस अपने डिफेंस के बारे में सोच रही है। हम कैसे ही खुद को बचा के अस्ती वार करें ताकि लड़ाई के वक्त हम अबू पे बोझ ना बन जाए। हाँ दोस्त, लड़ाई के वक्त अबू का सारा ध्यान लैडनी पे होना चाहिए। अगर लड़ाई के दौरान उस साइंटिस्ट बोधी ने इन विचेस को पकड़ लिया तो अबू का सारा ध्यान उन्हें बचाने पे चला जाएगा और वो अटैक नहीं डिफेंस पे आ जाएगा। तो हमें पहले इन विचेस को उस स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी से बचाना होगा, लेकिन कैसे? साइंटिस्ट निक, आपने तो एक से बेहतर एक मशीन इन्वेंट की है और अनजाने में ही सही एक हथियार भी बना लिया था जो कोई बॉम्ब से भी खतरनाक था, लेकिन आपने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक वैसा ही हथियार हमारे लिए भी बना दीजिए ना, उस बोधी से लड़ने के लिए। नहीं अबू, मैं हथियारों के सख्त खिलाफ हूँ, इसीलिए जब अनजाने में मैंने हथियार बना दिया तो मैंने उन्हें नष्ट कर दिया, क्योंकि वो बहुत तबाही मचाते हैं और गलत हाथों में तो तबाही दुगना बढ़ जाती है। चाहे हथियार अच्छे इंसान के हाथ में हो तब भी। अच्छा इंसान हथियार नहीं उठाता, ये बात तो साइंटिस्ट योल को बखूबी पता है। इनके डिस्कवरी और थ्योरी से जो बॉम्ब हथियार बने, उन्होंने कितनी तबाही मचाई है। क्या ये कभी ऐसा चाहते थे? कभी नहीं। अगर मुझे पता होता कि मेरी डिस्कवरी, मेरे पेपर्स और थ्योरी का ऐसे गलत इस्तेमाल होता तो मैं भी अपनी उस खोज को नष्ट कर देता। हाँ, लेकिन अगर आप नहीं डिस्कवर करते तो शायद कोई और कर लेता और हथियार भी बना लेता। हाँ, मैं क्यों सी सहमत हूँ कि अगर मैं नहीं तो कोई और खोज कर लेता, या शायद नहीं भी करता, या कुछ समय बाद करता, लेकिन उस तबाही का जिम्मेदार मैं तो नहीं होता ना।
अब निक के आविष्कार को ही देख लो, आज तक किसी ने भी निक के आविष्कार को नहीं कर पाया। क्यों? ऐसा नहीं है कि आने वाले वक्त में नहीं होगा, लेकिन उसका जिम्मेदार निक तो नहीं होगा ना। फिलहाल अब तक के लिए तो उसकी वजह से तबाही नहीं हुई ना। ठीक है, आप लोगों को हथियार नहीं बनाना है, मत बनाइए। मैं यहाँ आपको हथियार बनाने नहीं लाई, बस हमें उस साइंटिस्ट बोधी के हथियारों और उसके स्पेसशिप की टेक्नोलॉजी से ही बचा लीजिए। अबू, जैसे कि तुमने मुझे समझाया कि स्पेसशिप में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की मदद से वो एक महफूज किला या एक अल्टीमेट फाइटिंग मशीन बन जाती है। और जहाँ तक तुमने मुझे कंप्यूटर्स के बारे में बताया है, उसमें तो वायरस भी आता है ना, जिसकी वजह से कंप्यूटर चलना बंद हो जाता है। और क्या हम उसके सॉफ्टवेयर को ओवरलोड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हार्डवेयर में भी प्रॉब्लम आ जाए? हर मशीन की एक सीमा होती है, अगर हम उसे को लांधे तो उसे बंद कर सकते हैं। तुम लोगों को ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन तुम सब की एनर्जी साइंस से पता चल ही गया कि तुम सब कहाँ हो। तुमने साइंटिस्ट एल और साइंटिस्ट निक के साथ क्या किया? कहाँ है वो दोनों? ज्यादा मुत उछल बच्चे, मुझे क्या जल्लाद समझा है कि हर किसी को मारता फिरूं? मैंने उन्हें अनकी वक्त में वापस भेज दिया, जहां वो तुम लोगों की मदद नहीं कर सकेंगे। अगर वो मेरे काम नहीं आए तो उन्हें तुम्हारे काम भी आने नहीं दूंगा। और अब तुम लोगों की बारी है। मैंने कहा था ना बच्चे, मैं तेरा घमंड चूर चूर कर दूंगा। अब लगा अपना दिमाग। यही सोच रहे हो ना कि यहाँ अपने अंत तक कैसे पहुँच गए? अब तेरी कहानी खत्म बच्चे, और तेरे साथ साथ इन विचेस की भी। इतनी भी जल्दी क्या है अंकल? मेरी एंट्री तो अभी हुई है। दूर रहो उससे, वो मेरा भाई है। ओ नो, स्पेसशिप पे नहीं, नहीं, ये विचेस छूट जाएगी। अब जाना होगा मुझे। मैं वापस आऊंगा बच्चे, और इस बार 10 गुना ताकत के साथ। भाग रहा है डरपोक, आना। अभी तो मैं तेरी और तेरे स्पेसशिप की चटनी बना दूंगा। अबू भाई, आप ठीक हो? छोटे, तुमने तो कमाल है कर दिया। कैसे ही भगा दिया उन्हें और हमें बचा भी लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम भी इस बॉल का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो भी अबू से बेहतर। ये थोड़ा भावनाओं में बहक जाता है, अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाता, अपनी कम उम्र की वजह से। नहीं तो ये मुझसे भी अच्छा इस्तेमाल करता है इस बॉल को। ज्यादा मत बोलो, हमेशा मैं ही बचाता हूँ आपको, क्योंकि तुम छोटे हो ना, इसलिए कोई तुम्हें सीरियसली नहीं लेता, तुम्हें एकदम अंत में इस्तेमाल करके। तुम तो मेरे हुक्म के इक्के हो। हाँ ठीक है, अभी मस्का मत लगाओ। उस बोधी ने बोला है अगली बार 10 गुना ताकत के साथ आएगा। उससे कैसे निपटेंगे वो सोचो। वो तो सोच लिया, अगले एपिसोड में बताता हूँ। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइए।